हेलो फ्रेंड्स, पैरोसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए 16 ब्रिक्स समिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके की एस्पेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इस पे बात करते हैं। क्योंकि जो कजान डिक्लेरेशन है ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे कई सारे विषयों पे, खास तौर पे अगर बात की जाए वेस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, जहाँ उसके अलावा आपके जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन है, या एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए जो आपके लक्ष्य हैं, भारत में जब भी आप पावर्टी, हंगर, स्मार्ट सिटी या जिस भी पॉइंट को आप एसडीजी से लिंक कर सकते हैं उसकी बात होगी, तो एसडीजी से लिंक होने वाले बहुत सारे विषयों पे कजान डिक्लेरेशन अपनी बातें कहता है। और कजान डिक्लेरेशन जैसे ही ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके आईआर में आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। जैसे बात की जाए, हम अक्सर बात करते हैं चाइना के बारे में, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जब BRI जो उसकी इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए हम बहुत सारे कॉरिडोर्स की बात करते हैं। उसी में एक यूएस से लेड आपकी नई इनिशिएटिव है जो है आपकी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ऐसे ही कजान डिक्लेरेशन भी एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के जो की टर्म्स होते हैं बहुत आसान कर देते हैं कई सारे ऐसे विषयों पे जहाँ पर आपने तैयारी नहीं की, आपके पास उसका डिटेल नहीं है, पर ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ऐसे फोल्डर पॉइंट्स होते हैं जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए ब्रिक्स पे एक कॉमन सी बात करते हैं। आप सबको पता होगा मित्रों, जो ब्रिक्स है ये फॉर्म हुआ था 2006 में। वेस्ट का जो प्रभाव है, वेस्ट के संस्थानों का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं उसे कम करने के लिए ये 2006 में इसमें 4 मेंबर थे जो आपके थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इसमें आपका 2010 में साउथ अफ्रीका मिल गया और ये बन गया आपका ब्रिक्स। 2014 में इन्होंने अपना NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। ठीक है, ये आप इस तरह से एक सिंपल सा कंटेंट फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे पैरा में लिखेंगे तो आपका एक पेज चला जाएगा और ख़ास तौर पे जो छोटे प्रश्न हैं, आपको 1.5 से 2 पेज में जिसका आंसर देना है, 150 वर्ड्स में जिसका आंसर देना है, 7 to 8 मार्कर्स का, वहाँ पर इस तरह के छोटे से, लगभग आप मान के चलिए ये 4 सेंटीमीटर की एक ब्रॉड से वे में आप एक बॉक्स बना के भी उसके अंदर ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपकी मदद कर सकती है। तो इस तरीके से आप एक कंटेंट का छोटा सा चार्ट बना दीजिएगा। इससे आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव की प्रभाव जाएगा कि आपने थोड़ा यहाँ पर अच्छा काम किया है। तो मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके की हाईलाइट पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए, ब्रिक्स में 2 चीज़ें याद रखिए। रैंडमली आप इसको एक कॉमन कि एक एवरेज में याद रख सकते हैं। देखिए, ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन को, तो ये आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है ये 45% है। इसके अलावा कितना वर्ल्ड GDP है, तो ये 37.3 है। आप 37 या 38 के अराउंड याद कर लीजिए, ठीक है, तब भी आपका वो पॉइंट्स यहाँ पर कोई उस तरह से आपके प्रीलिम्स का पॉइंट नहीं है, पर आप इसको 37% भी कोट कर सकते हैं। देखिए, की हाइलाइट्स क्या है, तो ये आपके कजान रशिया में हुआ है, न्यू मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं और ये फोकस कर रहा है आपके बहुपक्षवाद पे, मल्टीलैटरलिज्म पे। कजान डिक्लेरेशन आया है जिसमें 3 इसके पिलर हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे चर्चा में। और यहाँ पर ये 2020 के बाद देखा जाए तो लगभग 5 साल हो चुके हैं इंडिया चाइना का बिलेटरल द्विपक्षीय यहाँ पर मीट भी हुई है, बिलेटरल मीट हुआ है भारत और चाइना के बीच में, जिसे आप भारत चाइना के संबंध में पूछे गए किसी भी प्रश्न पे आप लिख सकते हैं एक पॉजिटिव नोट के तौर पे। कजान डिक्लेरेशन, देखिए, ये स्टैंड होता है आपका जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के लिए। एक पॉइंट तो ये है कि इसने यूक्रेन पे बात की थी और एम्फेसाइज किया था मीडिएशन को, कि मध्यस्थता के द्वारा इस तरह की जो आपकी कार्रवाइयाँ होती हैं उन्हें रोका जाना चाहिए। और बाकी इसने वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उस पर कंडेम्न किया, लॉस ऑफ सिविलियन, जो वॉर में, युद्धों में सिविलियंस की मौत हुई है उसे कंडेम्न किया है। तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि अनलॉफुल जो सैंक्शंस हैं, इसने कहा कि एम्फेसाइज करना चाहिए इफेक्टिव मेजर टू अचीव SDG। तो एक तरह से अनलॉफुल सैंक्शन के अगेंस्ट इफेक्टिव मेजर्स और अचीव करने के लिए SDG की बात की है। और ये पॉइंट आपका इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे कई जगह कोड कर सकते हैं, क्योंकि एम्फेसाइज करता है ये इफेक्टिव मेजर्स को कि हम लोग SDG आपके जो है किस तरह से अचीव कर सकते हैं, और कंडेम करता है आपके लॉस को सिविलियंस के वॉर में, और मीडिएशन जैसी बात यहाँ इस तरह की चीज़ों को रखता है। और भी कई सारे ऐसे विषय आएंगे जहाँ पर आप मीडिएशन के इस पॉइंट को रख सकते हैं कि कजान डिक्लेरेशन में भी इसे महत्व दिया गया है। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ग्रेन कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट की बात करता है ग्लोबल साउथ में। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन क्या है, तो पहला तो ये है कि बूस्ट करना ट्रेड को अपनी लोकल करेंसी में, ठीक। सेकंड क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को कि फैसिलिटेट करना है। जैसे आपको पता होगा RBI का प्रोजेक्ट नेक्सस भी था, जिसमें हम डिजिटल पेमेंट्स को, फास्ट पेमेंट्स को
करना चाह रहे थे ताकि जो हमारा टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो और ख़ास तौर पे ट्रांजैक्शंस का जो है ट्रांजैक्शन बहुत ईजी और स्मूथ हो। और कहीं ना कहीं ब्रिक्स लेड जो पेमेंट सिस्टम है ये राइवल होगा आपके स्विफ्ट सिस्टम का। तो आपका यहाँ पर आपने जो पॉइंट्स याद रखने, ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका कजान डिक्लेरेशन हो गया जिसके बारे में आप ये मीडिएशन और यहाँ पर कंडेम्न लॉस ऑफ सिविलियन इन वॉर, और तीसरा है कि अनलॉफुल सैंक्शन के खिलाफ ये चीज़ें आप रखेंगे कजान डिक्लेरेशन के स्टैंड ऑन द जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में। सेकंड में आप इसमें रखेंगे कि आपकी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट बिल्डअप करने की बात है ग्लोबल साउथ में। तीसरे में आप रख देंगे कि यहाँ पर बूस्ट करना है ट्रेड को लोकल करेंसी में और फैसिलिटेट करना है स्मूथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम की बात। और हेल्थ और एनवायरनमेंट में क्या है, तो देखिए हेल्थ में सबसे पहले देखिए हेल्थ में क्या है, तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है इसे कॉम्बैट करना, इसे ख़त्म करने के लिए एंटी माइक्रोबियल जो रेसिस्टेंस है इसके खिलाफ इसे कॉम्बैट करने के लिए कोलैबोरेशन की बात हो रही है, हेल्थ इनिशिएटिव की बात हो रही है। सेकंड ये है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होना चाहिए, जैसे इंडियाज़ का बिग कैट अलायंस है तो इंडियाज़ बिग कैट अलायंस के थ्रू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर ब्रिक्स के जो टोटल सदस्य देश हैं उन्हीं के बीच की जो आपकी इनिशिएटिव है उसी के संदर्भ में पूरी बात हो रही है। कमिटमेंट क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, तो यहाँ पर प्लेज लिया गया है इनिशिएटिव दैट प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, इस पे बात हुई है आपकी। तो मित्रों ये इसमें कोर 5 पॉइंट रखे गए थे कजान डिक्लेरेशन में, और उससे पहले आप हल्का सा इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना के इसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन को 45%, वर्ल्ड जीडीपी का 37.3% है। इसमें कोर पॉइंट्स क्या है, अगर आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है तो आप इतना लिख के यहाँ पे कजान डिक्लेरेशन में इसकी कोर 3 से 4 बातें लिख सकते हैं। बाकी अगर आपने इसी पर पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप इसके पूरे ये 5 पॉइंट्स रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। बाकी मैं ये आपको जो पीडीएफ है ये हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरी कोशिश है कि यहाँ पर 1-1 घंटे का लेक्चर ना दिया जाए, 8 से 10 मिनट में। अब देखिए ब्रिक्स समिट या फिर कजान के बारे में आपको जितना पता होना चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए। सिंपली ये कब फॉर्म हुआ, क्या स्ट्रक्चर है, आप इस तरह का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आप इस तरह के की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो कजान डिक्लेरेशन है, पहला इसमें हो गया स्टैंड ऑन द जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, जिसमें आपने 3 पॉइंट रखे। फिर आपने ग्रेन एक्सचेंज की बात की, फिर आपने इकोनॉमिक कोलैबोरेशन में इसके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात की है, बूस्ट ट्रेड इन लोकल करेंसी की बात की है, और ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम की बात की है। तो इकोनॉमिक्स में 3 पॉइंट है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की बात हुई है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इंडियाज़ बिग कैट अलायंस की बात हुई है, और कमिटमेंट टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने पेंडेमिक और प्रिपेयर्डनेस की बात की है और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की है। तो इस तरह से आप इसमें टोटल को तोड़ के 4 से 5 पॉइंट में याद रखिए, दिमाग में रट लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ इसे ब्रिक्स के संदर्भ में ही नहीं, कई सारे कॉमन ऐसे टॉपिक्स आएंगे आपके इंटरनेशनल रिलेशन के जहां पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों आईआर पे लगभग ऐसे ही लगभग 25 से 30 ऐसे पॉइंट है जो अगर आपको याद है आप किसी भी प्रश्न को बहुत स्मार्टली अच्छे से डील कर सकते हैं। तो मित्रों आप लोग एक सही तरीके से टॉपिक्स को तेज़ी से कवर करना शुरू करिए। कैलेंडर नहीं आया, आ जाएगा। परीक्षा के संदर्भ में बहुत पॉजिटिव होकर पढ़िए और किसी भी तरह का अपने अंदर सीट्स को लेकर दबाव मत लाइए कि 2000 वैकेंसी में नहीं हुआ तो आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए। जब आप सही तरीके से सही स्तर पर तैयार रहेंगे